वेलकम बैक। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में क्वेश्चंस। आज जो हम लोग प्रॉब्लम्स शुरू करेंगे जिससे वो होगी हमारी रिप्लेसमेंट पॉलिसी ऑफ आइटम्स हुज रनिंग कॉस्ट इंक्रीज बट द वैल्यू ऑफ मनी इज कांस्टेंट। तो ये सबसे एलिमेंट्री जो हम लोग शुरू करेंगे आज वो होगा। आइए सवाल देखते हैं। तो हम लोग को जो सवाल दिया जाएगा उसमें हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन दिया जाएगा। मशीन इक्विपमेंट जो भी खरीदा गया है, तो जो सवाल मैंने उठाया है उसमें कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन है 12,200। फिर उस मशीन की स्क्रैप वैल्यू या डेप्रिसिएशन दिया होगा। तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि जब इस असेट की लाइफ खत्म हो जाएगी तो ये कितने रुपए की बिकेगी। जब आप इसे, जैसे आपने मोबाइल फोन लिया था, 5 साल इस्तेमाल किया, 5 साल बाद आपने उसको बेचा तो आपको वो कितने का बिका, तो दैट इज दी स्क्रैप वैल्यू। और फिर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो कि एक टैबुलर फॉर्म में दी होगी ओवर द ईयर्स, वो कुछ इस तरीके से दी होगी। ईयर्स और मेंटेनेंस कॉस्ट हम इसी के आगे लिख लेंगे। अब इस क्वेश्चन में जब हम लोग को इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है कि डेप्रिसिएशन। ठीक है, सबसे पहले जो हमें रिप्लेसमेंट निकालना है, रिप्लेसमेंट निकालने का तरीका जो है वो हमारा ऐसे होता है। ये तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। रिप्लेसमेंट पॉलिसी हम कब कंसिडर करेंगे कि हमें मशीन रिप्लेस करनी होगी, व्हेन द एवरेज रनिंग कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है, इज ग्रेटर देन, क्या है, ग्रेटर देन, काहे से, उस मशीन की वैल्यू से, उस मशीन की एवरेज टोटल कॉस्ट से, इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। फ्रेंड्स, तो हम कब रिप्लेस करेंगे मशीन को, जब एवरेज रनिंग कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी किससे, एवरेज मशीन कॉस्ट से। आइए अब इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं हम कैसे बढ़ेंगे आगे, स्टेप्स देखते हैं इसको। तो एवरेज रनिंग कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें रनिंग कॉस्ट है अगर, तो रनिंग कॉस्ट देखने के लिए हमें सबसे पहले जो निकालना होता है वो होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा निकलता है कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि यहां पे हमारा स्क्रैप वैल्यू कांस्टेंट है। देखिए कांस्टेंट है स्क्रैप वैल्यू, ईयर ऑन ईयर चेंज नहीं हो रही है, तो हमारा जो डेप्रिसिएशन होगा वो सेम आ जाएगा, दैट इज 12,200 minus 200 equals to 12,000. This will be our depreciation. ठीक है, तो हम डेप्रिसिएशन पूरे 8 सालों का एक साथ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद डेप्रिसिएशन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो मेंटेनेंस आई है कॉस्ट है इसकी हम क्यूमुलेटिव निकालेंगे। मतलब फर्स्ट ईयर की मेंटेनेंस तो हमें पता है
क्यूमुलेटिव हम मेंटेनेंस निकालेंगे, मतलब ईयर ऑन ईयर क्या एडिशन होता जा रहा है हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट में। तो फर्स्ट ईयर की हमारी 200 है। अब क्यूमुलेटिव निकालने का मतलब है कि अगली में पिछली वाली कॉस्ट को ऐड कर दे, मतलब सेकेंड ईयर की कॉस्ट में हम फर्स्ट ईयर की कॉस्ट को ऐड कर देंगे। ठीक, तो यहां पे हमारी 5 + 2 700। थर्ड ईयर की क्यूमुलेटिव क्या होगी, 8 + 5 + 2 1500। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो 1500 + 1200 2700 और 1800 4500 और 2500 हमारा 7000 और 300 3200 10200 और 14200 14200। ठीक है, ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे आएगी, डेप्रिसिएशन प्लस क्यूमुलेटिव, डेप्रिसिएशन प्लस क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट। और ये हो जाएगी हमारी 12,200, ये हो जाएगी 12,700, ये हो जाएगी 13,500, ये हो जाएगी 14,700, फिर हो जाएगी हमारी 16,500, ये मिलके हो जाएगी हमारी 19,000। 12,000 और 10,200 हो जाएगा हमारा 22,200। 12,000 और 14,200 हमारा मिलके हो जाएगा 26,200। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा एवरेज रनिंग कॉस्ट निकालना। और इसको निकालने का तरीका जो है हमारा वो है टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईयर। इसको इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईयर, ठीक, इक्वल्स टू एवरेज रनिंग कॉस्ट। तो 12,200 डिवाइडेड बाय 1, वैल्यू हमारी वही रहेगी 12,200। 12,200 डिवाइडेड बाय 12,700, वैल्यू हो जाएगी 6,350। 13,500 डिवाइडेड बाय 3, वैल्यू हो जाएगी हमारी 4,500। फिर 14,700 डिवाइडेड बाय 4, वैल्यू हो जाएगी हमारी 3,675। 6,500 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगी 3,300। फिर 19,000 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगी 3,167। देन 22,200 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगी 3,171। और 26,200 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगी हमारी 3,275। अब अगर आप इस सॉल्यूशन में एक चीज गौर करें वो ये कि हमारी जो एवरेज वैल्यू है वो देखिए, ये वैल्यू पिछली वाली से कम है, ये वाली पिछली वाली से कम है, ये वाली पिछली वाली से कम है, ये कम है, ये कम है, मगर ये पिछली वाली से बढ़ गई। ठीक, ये पिछली वाली से बढ़ गई। कब, फर्स्ट ईयर की वैल्यू सबसे हाईएस्ट थी, सेकेंड ईयर की फर्स्ट ईयर से कम थी, मतलब एवरेज रनिंग कॉस्ट वाज लेस देन दी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ठीक है, फिर एवरेज रनिंग कॉस्ट ऑफ थर्ड ईयर इज लेस देन इतना। अब देखिए ये और रिड्यूस होती जा रही है, कहां तक ये रिड्यूस होती जा रही है हमारी, यहां पे मिनिमम हमारी कॉस्ट कहां पे आ रही है, रनिंग कॉस्ट हमारी आ रही है 6th ईयर में। किस ईयर में, 6th ईयर में हमारी जो है, सॉरी
हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो 6th ईयर में हमारी मिनिमम आ रही है, तो इसका मतलब क्यों ये कैसे मिनिमम कह रहा हूं, क्योंकि उसके अगले ईयर से ये बढ़ना शुरू हो गई है। ठीक है, तो जिस ईयर में ये लास्ट डिक्रीमेंटल है दैट इज द 6th ईयर, इस ईयर पे हमको मशीन रिप्लेस कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा मेथड है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में उस केस में जहां पे रनिंग कॉस्ट तो इंक्रीज हो रही होती है मगर वैल्यू ऑफ मनी हमारी इंक्रीज नहीं हो रही होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसी का ही एक और एग्जांपल देखेंगे और फिर हम लोग सेकेंड मेथड पे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू, प्रैक्टिस करिए। कोई अगर सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।